बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मोअस्सस नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, मैसूर के ऐलान जंग के बाद अंग्रेज़ी फ़ौजें टिड्डी दिल की तरह यमीन निसार से बड़ी तेज़ी के साथ सल्तनत खुदादाद की तरफ बढ़ी। सुल्तान इनकी नकलो हरकत से बेखबर था। बम्बई की 70,000 फौज को रग के घने जंगलात से गुजर कर सदापोर और सदासीर के दर्रों पर काबिज हो गई। नाज़रीन इकराम, जब सुल्तान को इत्तेहादियों की योरश की खबर हुई तो इसने फिलफौर अपनी फ़ौजों को तैयारी का हुक्म दिया और 5 मार्च को सदापोर के करीब दिलकश पहाड़ों में चला गया। इसने बारहा अपने सिपाहियों से कहा कि टीपू खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता, दुश्मन को आगे बढ़ने दो, उसे अपनी कुव्वत का पता चल जाए। नाज़रीन इकराम, अगले दिन आपने मुहीब जंगलों से गुजर कर लेफ्टिनेंट कर्नल मोन्ट्रेस की फौज पर हमला किया और सख्त गोलाबारी के बाद उसे पूरी तरह घेर लिया। वो मैदान छोड़कर भागना चाहता था कि यकायक जनरल स्टुअर्ट इसकी मदद को आ पहुंचा। गुमसान की लड़ाई हुई। आखिर सुल्तान ने अपनी फौजें पीछे हटा लीं और अंग्रेजी फौजों को बढ़ने का रास्ता मिल गया। नाज़रीन इकराम, कुछ देर श्रंगापट्टम के आसपास मुकाबले होते रहे। आखिर सुल्तान ने श्रंगापट्टम का रुख किया। इसके वजीर पोरीना और मीर सादक अंग्रेजों से साज़बाज कर चुके थे। जब कभी मुकाबला होता वो अपने सिपाहियों को अंग्रेजी तोपों की जद में रखकर कटवा देते थे। मीर कासिम, जिस पर सुल्तान ने हमेशा अनायात की थी, अंग्रेजों के झांसे में आ चुका था। नाज़रीन इकराम, जब सुल्तान ने देखा कि वुज़रा दिलजली की साजिशों का शिकार हो चुके हैं तो ख़तरनाक हालात के पेश नज़र इसने एक दफ़ा फिर मुसालहत की सिलसिला जमबानी की और 9 अप्रैल को जनरल हॉर्स के नाम एक ख़त लिखा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड बहादुर ने मुझे एक ख़त भेजा था, इसकी नकल भी शामिल कर दी गई है। आप इससे बखूबी समझ जाएंगे कि मैंने अहदनामा की शराइत को सख्ती के साथ निभाया है। फिर अंग्रेज़ी फ़ौजों की पेशकदमी और जारहाना इक़्तिदाम का क्या मतलब है? आप ही कहिए कि मैं आपको इससे ज़्यादा क्या लिखूं। नाज़रीन इकराम, जनरल हॉर्स ने जवाब में लिखा कि इस ख़त का जवाब आपको गवर्नर जनरल बहादुर से ही मिल जाएगा, आप इन ही की तरफ रुजू करें। नाज़रीन इकराम, खंदकें 11 अप्रैल को बिल्कुल तैयार हो चुकी थीं। अगले रोज़ सुल्तान ने अंग्रेज़ी कैंपों पर खौफनाक गोलाबारी शुरू कर दी। धुएं की तारीख बादलों में दूर दूर तक शोलों और चिंगारियों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तोपों ने इतने फासले तक गोले फेंके कि एक गोला कमांडर इन चीफ के कैंप तक पहुंच गया। नाज़रीन इकराम, 2 दिन बाद बंबई वाली फौज भी जनरल हॉर्स की फौज से आ मिली और इत्तेहादियों का ये तूफान जमा होकर आगे बढ़ा और जंग जोरों शोर के साथ शुरू हो गई। नाज़रीन इकराम, 20 अप्रैल को अंग्रेज़ी हेडक्वार्टर से सुल्तान के ख़त मसूल हुआ जिसमें सुलह की शराइत दर्ज थीं। पहली अहम शर्त ये थी कि सुल्तान फ्रांसीसी सिपाहियों को बरतरफ कर दे और फ्रांसीसियों के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ते कर दे। दूसरी ये कि 2 करोड़ रुपए भी इत्तेहादियों को अदा करे, जिसमें से अदाफ़ी अल-फ़ौर अदा किया जाए और बाकी 1 करोड़ के अदा होने तक 4 शहजादे और 4 बड़े बड़े सरदार यरगुमाल के तौर पर हवाले कर दे। नाज़रीन इकराम, लड़ाई जारी थी। सुल्तानी लश्कर काफ़ी देर तक दुश्मन का जवाब देता रहा, लेकिन इत्तेहादियों के खौफनाक तूफान ने 24 अप्रैल की शाम तक किले की मगरबी फसील की तोपों को बिल्कुल खामोश कर दिया और सुल्तान के सिवारों की हदबंदियों को तोड़ डाला। लेकिन दरिया के पिछले किनारे पर अभी खंदकों और मोर्चों पर मैसूर के बहादुरों का ही कब्जा था। वो किला शिकन तोपों के सामने डटे हुए थे। जनरल हॉर्स ने अपनी फौजों को ज़बरदस्त हमले का हुक्म दिया। नाज़रीन इकराम, सैयद गुफ़ार 1500 जांबाजों के साथ दाद शुजात दे रहा था। इन खाइयों के बचाव के लिए किले के बंदूकची मुसलसल गोलियां बरसाए रहे थे। नाज़रीन इकराम, अपनी आज़ादी और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिपाही जान तोड़ तोड़ कर लड़े और बिलाखिर दरिया में कूद फांद कर वापस चले गए। सुल्तान ने 28 अप्रैल को जनरल हॉर्स के 20 अप्रैल के इस ख़त का जवाब लिखा जिसमें सुलह की शराइत दर्ज थी और कहा कि मुझे आपकी दोस्ताना चिट्ठी के वसूल होने का शरफ़ हासिल हुआ। मैं मज़मून को समझ चुका हूँ।
जिन मामलों पर इस्तफसार किया गया है वो सफ़ीरों के तसव्वुत के बगैर तय नहीं हो सकते। मैं 2 मुअज़्ज़िज़ आदमी भेजने वाला हूँ, बदगुमानी ना कीजिए, मसालत से बात तय हो जाएगी, वो सब कुछ आपको समझा देंगे। नाज़रीन कराम, जनरल हौस ने कहला भेजा कि हम अपनी शराइत से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इसने सफ़ीरों को आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और कहा कि कल 3 बजे दोपहर तक हर हालत में जवाब पहुंच जाना चाहिए। नाज़रीन कराम, अंग्रेज़ों की चाल ये थी कि सुल्तान इनकी तरफ से कोई इत्मीनान किए बगैर फ्रांसीसियों को जवाब दे देकर और 1 करोड़ रुपए भी अदा करते। इस तरह फ्रांस के सिपाही, अफसर और तोपची जो लड़ने के काबिल हैं और मुकाबले में मदद दे सकते हैं, सुल्तान की इमदाद के काबिल ना रहें और ज़र नकद भी सुल्तान से ले लिया जाए। जी हाँ नाज़रीन कराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कैसी ही नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।